कदम की ना पैवे बगती ना लोक ना पिडाले। याद तक नहीं प्रभु बोले खाता खत्म हुआ थोड़ी सी भूमि और दे दे। ले चुका दान की 3 कदम मेरी आधी कदम और दे दे। भगवान ने अपना विराट रूप अपनाया। कवि की कल्पना है कि सूर्य भगवान को भगवान ने ढप लिया और 3 कदम में तीनों लोक नाप लिए। राजावली से कहा, राजावली आधी कदम पृथ्वी कहां से दोगे? राजावली कुछ नहीं बोल सका, नजरें नीचे को झुका ली। ये क्या हुआ? अरे सोनी के बाबा की भैया वाली, सुन के साधु की भैया वाणी, और नैना से बरसे जाके पानी। अरे तब बोले थे प्रभु वरदानी वरदानी वरदानी, और कछु बोलो तोरे सो ज्ञानी। महाराजा बलि जब कुछ बोल नहीं रहा, भगवान 52 अंगुल कहने लगे, राजा बलि क्या बात है, क्यों नहीं बोल रहे हो? आधी कदम पृथ्वी बकाया है, कहां से दोगे? अगर नहीं इच्छा है देने की तो इनकार कर दो, मैं यहां से चला जाऊंगा। कि है दानु बहियो रे राजा, दानी ने दुख नहीं माना हो, और दान देत पे कष्ट भयो, फिर दानु कहाँ जुर्माना है। यो रे राजा, यो रे राजा, यो रे राजा, दानी ने दुख नहीं माना हो, और दान देत पे कष्ट भयो, फिर दान कहाँ जुर्माना हो। अगर दान देते समय तेरी आत्मा दब रही है तो इनकार कर दे, मैं चला जाऊंगा। राजा बलि ने हाथ जोड़े, प्रभु क्षमा करना, आधी कदम की अगर बात है तो आप हमारी पीठ नाप लो,
भगवान बोले बाजी बा। अरे पगले, जब 3 कदम में तीनों लोग नप गए और आधी कदम तेरी पीठ नापने से हो जाएगी। राजा बलि बोला प्रभु अगर मेरी पीठ से पूर्ति नहीं हो रही है तो मेरी पत्नी की भी पीठ नाप लो। भगवान कहने लगे तू पागल हो गया है, तेरी पत्नी तेरे साथ में पीठ नपा लेगी। बलि बोला क्यों नहीं? महाराज हमारी पत्नी पतिव्रता है और मेरी पत्नी मेरे वचनों का उल्लंघन नहीं करेगी। भगवान बाबा नंगुल कहते हैं अगर ये बात है तो एक बार जाकर के अपनी पत्नी से पूछ ले कि तेरे साथ में पीठ नपाएगी या नहीं नपाएगी। श्री सुखदेव जी बोले महाराज परीक्षित 22 समय पे महाराजू बलि जब महलों के लिए चले हैं, आरी हुई मन में मनी न राजा नारी के ढिंगियायो। और रोबत रोबत नारी के, हाई रोबत रोबत नारी के ऊपर निकटियायो। जो महारानी ने देखा, महाराज आ गए हैं, उत्तम आसन डाल के देवी ने बिठा लिया। बोली महाराज आज क्यों हो मन में मनहीन, और किस कारण से सुंदरताई भई छटा छब छीना। बोले साजना, बोले साजना कौन भाई सर पे वो मती है। बोले बाबा जी कौनो भाई सर पे वो मती है। जो महारानी ने आते हुए देखा, पिया आज कौन सी मुसीबत आपके ऊपर आ गई है जो आप चिंतित नजर आ रहे हैं। वैसे जब महलों में आते थे तो बहुत खुश नजर आते थे, लेकिन आज क्या हुआ? महाराज बलि बोले देवी विंध्यावली क्या कहूं तुमसे और क्या ना कहूं, मेरे हृदय में एक अजीब सी घुटन हो रही है। कैसी? एक महात्मा ने हमसे दान लिया है और दान में उसने हमसे 3.5 कदम पृथ्वी मांगी है। 3 कदम में तीनों लोक नाप लिए और आधा कदम शेष रह गया। बताओ कहां से दें? क्या आप हमारे साथ में अपनी पीठ नपवा सकती हैं? उस पतिव्रता देवी विंध्यावली का क्या जवाब था भक्तों? महाराज इस तनु पे है अधिकार तुम्हें, और चाहे सो दशा बनाई दीजो प्रभु, और पीठी न पैबो कबड़ी बात टुकड़े टुकड़े करवाए दीजो। महाराज
इस तन पे है अधिकार तुम्हें, चाहे सो दशा बनाए दीजो। बेचना कौन है बड़ी बात, टुकड़े टुकड़े करवाए दीजो। महारानी बोली, महाराज जिस दिन से मंडप के नीचे मैंने आपका वरण किया, उस दिन से आपका अधिकार इस शरीर पे है। अरे पीठ नपवाना कौन बड़ी बात, मेरे शरीर का एक एक टुकड़ा अगर तुम्हारे काम आ जाए तो हंसते हंसते अपने शरीर के टुकड़े करवा दूंगी। धन्य है वो मैया। और परीक्षा जी अगर आज जनौबत आ जाती, पति अगर कऊ पतिव्रता से कह दे तो पीठ न पाए लो, तो कयामत ही आ जाती। आज की पतिव्रता कब तक पति से प्रेम करती है? या तो जेब में पैसा हो या शरीर में शक्ति हो। विचार किया मैंने बेटा रामू कि नारी प्रेम जब ही लो माने, जब ही लो माने, तनवन जोर बराबरी जाने। बलुकमती है जात प्रेम घट जाति नारी को भाई, जब तो बोलत करुए बोल कहे मर जाऊ पिया दुखदाई। परीक्षा जी ध्यान देना, बलुकमती है जातु प्रेम घटी जातु नारी को भाई, जो तो बोलत करुए बोल कहे मरी जाऊ पिया दुखदाई। और क्या कहते, जा दिन से ब्याही आई हरदम तकलीफ उठाई है, मरी जाऊ पिया दुखदाई, ऐसी बानी रही झुंझलाई है। आज की पत्नी पति से प्रेम कब तक करती है? जब तक शरीर में ताकत और जेब में पैसा है। और दूसरे की बात छोड़ो, जब हम ही कथा के घर जाते हैं तो मम्मी तो हमारी मुंह गाय देखे और घरवारी जेब गाय देखे। बड़ी पोजीशन खराब है आज के समय में भक्तों। और मोदी जी ने तो वैसे माता जी को हर काम में आगे करते हुए, हमाओ तुमाओ कछु रह ना आएगा। अब जो कछु है सभी नहीं को है, बैंक में खाता है को, राशन कार्ड मुखिया जे का है तुमाओ। महाराज जी कह रहे 60%, हमारी समझ से महाराज 99%। प्यारे भक्तों, बड़ी समस्या विंध्यावली बोली, प्रभु पीठ न पाना बहुत छोटी बात है। अगर मेरे शरीर का एक टुकड़ा काम आ जाए तो मैं शरीर के हंसते हंसते टुकड़े करवा दूंगी। उसी समय पे महाराज बलि अपनी पत्नी को लेकर के
कि पलकी नाय देर लगाई है के किसी दी लगाई है रे पल पे पहुंच द्वार पे आई है जहां बैठे अरे सन्यासी है बे विंध्यावली को लेकर के महाराजा बलि भगवान बावन अंगुल के पास में पहुंचा। बावन अंगुल ने कहा, राजा बलि क्या तुम्हारी पत्नी पीठ न पाएगी? राजा बलि बोला, हां प्रभु। तो फिर उससे कहो घूंघट मारे क्यों खड़ी है, अपनी पीठ को न पाए। उसी समय पे विंध्यावली बोली, महाराज पीठ न पाने से पहले एक प्रश्न है आपसे मेरा। बहुत होशियार है विंध्यावली। जब न पाने को महाराज पीठ आई हूं तो न पाऊंगी, लेकिन उससे पहले आपसे एक हमारा प्रश्न है। कौन सा प्रश्न है? आप धन को बड़ा मानते हो या धनी को? प्रश्न किया, आप धन को बड़ा मानते हो या धनी को? भगवान बावन अंगुल कहने लगे, देवी बात तो बहुत सुंदर पूछी है। धन और धनी में मालिक और नौकर सा रिश्ता होता है। धन और धनी में मालिक और नौकर का रिश्ता होता है। धन नौकर के समान है और धनी मालिक के समान है। विंध्यावली बोली, फिर महाराज हमें क्यों बुलाया? मतलब ये है कि रानी बोली तो बस महाराज और निश्चय ही रीढ़ी अदा होगा। रानी बोली तो बस महाराज निश्चय ही ऋणी अदा होगा। यदि 3 कदम में धन होगा, यदि 3 कदम में धन होगा तो आधा कदम धनी होगा। रानी बोली तो बस महाराज निश्चय ही ऋणी अदा होगा। यदि 3 कदम में धन होगा तो आधा कदम धनी होगा। तो हमें बुलाने की आवश्यकता क्या थी? आप हमारे पति की पीठ नाप लेते, उसी में आपका आधा कदम पूर्ण हो जाता। विंध्यावली की बात सुनकर के भक्तों, भगवान नारायण प्रफुल्लित हो गए। कहने लगे, बेटी मैं तेरी बुद्धिमानी को देख करके बहुत प्रसन्न हूं। तुम हमसे वरदान मांग लो। और जब वरदान को नाम सुनो तो देवी बलि बोली, आप हमें क्या दे सकते हो? क्या देख सकते हो? अभी थोड़ी देर पहले खुद भिखमंगा बन के मेरे पति के सामने खड़े थे और बोली कि तुम द्वारी हमारे आ करके और खूब मचाओ दंगा है।
तुमसे मांगन में शर्म लगे समूह ठाड़ो भिकमंगा है। तुम द्वार हमारे आकर के और खूब मचाओ दंगा है। तुमसे मांगे में तुमसे मांगन में शर्म लगे समूह ठाड़ो भिकमंगा है। आपसे मांगने में भी हमें शर्म लगेगी, क्योंकि अभी हमारे पति के सामने झोली फैला रहे थे और अब कह रहे हो तुमसे। अरे हम तुमसे क्या मांगे, तुम खुद भिकमंगा हो। भगवान बाबा नंगुल राजा बलि से बोले, राजा बलि तुम ही कछु वरदान मांग लो। राजा बलि बोला, प्रभु हमें कछु ना चाहिए, मांगे तो हमारी देवी जी मांगे। फिर दौड़ के महाराज बाबा नंगुल पहुंचे विंध्यावली के पास, बेटी कुछ मांग लो। विंध्यावली कहने लगी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मांगे तो मेरे पति मांगे। बाबा नंगुल को भक्तों फुटबॉल बना लिया। दौड़े राजा बलि के पास, दौड़े विंध्यावली के पास। कोई नहीं मांग रहा, एक दूसरे को संकेत कर रहे। अंत में राजा बलि के पास पहुंची। राजा बलि वरदान मांग लो। राजा बलि कहने लगा, भगवान अगर दे ही रहे हो, अगर देना ही चाहते हो तो आप हमें यह वरदान दो कि मैं जहां भी नजर डालूं सिर्फ आप ही हमें नजर आओ। जहां भी हम देखें मुझे आप नजर आओ। भगवान ने विचार नहीं किया, एवं मस्त जाओ, ऐसा ही होगा। दे दिया वरदान। राजा बलि के महल में भक्तों 52 दरवाजे रहे, 52। अब राजा बलि बीच महल में खड़े हो गए और जिस दरवाजे पे राजा बलि नजर डाले, भगवान बाबा नंगुल दौड़ के वही दरवाजे पे पहुंचे। जिस द्वार पे राजा बलि नजर डालता है, भगवान दौड़ के वहीं पहुंचते हैं। दौड़ रहे हैं भगवान, और उधर लक्ष्मी मैया विचार करती है कि आज सुबह सुबह जाने कहां चले गए, पतो ना दे गए, बताए को ना गए, कहां चले गए। चिंता में है लक्ष्मी मैया। और उधर नारद बाबा दौड़ पड़े, बीड़ा बजाते हुए। आप भी बोले कि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण। बोला तो लेकिन मन से नहीं बोलता। माताओं बहनों तुमने को जोर से बोला, और सबसे जोर अम्मा माई बोले आगे बारी। जोर से बोलो, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। चश्मा वाली अम्मा दूसरी वाली अम्मा को देखें देखें बोलती कि नहीं बोलती। देख ले देख ले अम्मा, ओ बूढ़ी अम्मा, वैसे आपके लिए एक बहुत जरूरी बात है। बुढ़ापे में भजन करो यही साथ है। हमारे गुरुदेव जी कहा करते थे कि 12 सिंगा चले गए और राजू आओली लगा हुआ ना को। तासे अम्मा मेरी भजन करो, अब राजू आइयो बहुवन। अम्मा मेरी भजन करो,
से अम्मा मेरी भजन करो अब राज्य बहुवन को। अम्मा मेरी भजन करो अब राज्य आई को बहुवन को। अम्मा मेरी भजन करो अब राज्य आई को बहुवन को। भजन करो बहुवन को जमानो है करो छोड़ो। अगर परलोक समारोह तो परीक्षित जी से 4 दिना से कह रहे तब परिस्तानी को संग लेके आए पाए। परीक्षित जी ऐसो तो ना है बोले झगड़ा चल रहा हो आपस में। हाँ बड़ा मुसीबत भैया संग लाए में। श्रीमान नारायण नारायण हरि हरि। लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि। लक्ष्मी नारायण। ऑपरेटर बहुत आड़म पहुंचे गए तुम, दूर चले। यूनिट चले गए आ गए भैया यूनिट जहां से जाए तुम ना कौन जाइयो। श्रीमन नारायण नारायण हरि। अब कछु मन से बोले कछु अभौना मन से बोले। तुम दीन दयाल कहावत हो, फिर क्यों नहीं दरस दिखावत हो। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। लक्ष्मी दिल हो जाती बाना रे कि राम जी के चरणों में। दिल हो जाती बाना रे कि राम जी के चरणों में। बे तो ले बे खबरिया रे काऊ दिना पलकनों में। बतले बे खबरिया रे काओ दिन पलकनों में। आशा करो राम की तुम और आशा छोड़ दो। आशा करो राम की तुम्हें और आशा छोड़ दो। नाता जोड़ो राम से तुम और नाता तोड़ दो। नाता जोड़ो राम से तुम्हें और नाता छोड़ दो। दिल हो जाती बाना रे कि राम जी के चरणों में। दिल हो जाती बाना रे कि राम जी के चरणों में। बे तो ले बे खबरिया रे काऊ देना पलकनों में। बतले बे खबरिया रे काओ दिन पलकनों में। प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की। क्या बात है भक्तों, बड़ा जबरदस्ती में पानी में आते हो। परीक्षित जी कथा कहाँ आती, कथा कहाँ आती। नारिया पे तो ना है आती। क्यों परीक्षित कहाँ आती कथा। हम बताएं कहाँ आती, बताएं सुनो। कि सब रात लगाई आसो सैया बरी नाया। लगाई आस सैया बेरी नाया। सब रात लगाई आस सैया बेरी नाया। और सारी रात
राती उठी और बैठी सोने जीना को खटको उठ बिना बात लड़ी परी जसा सोसैया बेरी ना आओ सब बिना बात लड़ी परी सा सोसैया बेरी ना आओ बिन बात लड़ी परी सास सैया बरी नाया सब रात लगाई आस सैया बेरी ना आओ सब रात लगाई आस सैया बरी नाया यहीं पे आती ना आती हाँ? ढूंढो फिर आती कहाँ। कल भी आपसे हमने कहा तो कल 5 से नेटवर्क मिल गए थे और आज जो है टावर गायब हो गया। हमने आपसे पहले ही कहा कि थोड़ा ध्यान दिया करो, तनिक तुम हमका देखो तनिक हम तुमका देखा। लक्ष्मी मैया के पास देवर्षि बाबा नारद जा रहे हैं। जो देवर्षि नारद मैया लक्ष्मी के पास में पहुंचे के ओ मारिया जाए रही तेरी दे बिना भजन भगवान के उमरिया जाए रही तेरी ओ मारिया जाए रही तेरी उमरिया जाए रही तेरी उमरिया जाए रही तेरी उमरिया जाए रही तेरी बंदे बिना भजन भगवान के उमरिया जाए रही तेरी बंदे बिना भजन भगवान के उमरिया जाए रही तेरी शीश महल के 9 दरवाजे इस महल के 9 दरवाजे शीश महल के 9 दरवाजे इस महल के 9 दरवाजे जब दसे छिकाए दई मोरी रे उमरिया जाए रही तेरी बंदे बिना भजन भगवान के उमरिया जाए रही तेरी के बंदे बिना भजन भगवान के उमरिया जाए रही तेरी बंदे बिना भजन भगवान के उमरिया जाए रही तेरी उठ! पेट पकड़ी तेरी मैया रोबे 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 हाय हाय पैरों पकड़ के गोरी रे उमरिया जाए रही तेरी बंदे बिना भजन भगवान के उमरिया जाए रही तेरी को किधरे को मैया रोबे को किधरे को मैया रोबे को किधरे को मैया रोबे को
परे को गोरी रे उमरिया जाए रही तेरी। बंदे बिना भजन भगवान के उमरिया जाए रही तेरी। भक्तों बिना भजन भगवान के उमरिया जाए रही तेरी। उमरिया जाए रही तेरी, उमरिया जाए रही तेरी। उमरिया जाए रही तेरी, उमरिया जाए रही तेरी। बंदे बिना भजन भगवान के उमरिया जाए रही तेरी। बंदे बिना भजन भगवान के उमरिया जाए रही तेरी। प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की। भगवान राजा बलि से छुटकारा पाते हैं तो कहने का भाव कथा का तात्पर्य है। इसमें दो निष्कर्ष निकलते हैं। एक तो जो जीव धर्म कर्म में रोक लगाता है, जो दान धर्म में रोक लगाता है तो शुक्राचार्य बन जाता है। दूसरा, अगर पत्नी हो तो रानी विंध्यावली जैसी हो। अगर पति मुसीबत में फंस जाए तो उस मुसीबत से पति को बाहर निकाल लाए। डाली डाली दिए डार, डाली डाली दिए डार। चित्ते चोर चीर चुराए रे, दिए डाली डाली डाल 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 डाल। चित्त चोरन चीर चुराए रे, डाली डाली दिए डार, डाली डाली दिए डार। छोटो नंद को लाला बड़ो खोटो रे, छोटो नंद को लाला बड़ो छोटो रे। करे करे रे कमाल, करे करे रे कमाल। चित्त चोरन चीर चुराए रे, डाली डाली दिए डार, डाली डाली दिए डार। प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान।